अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे इस शर्ट का एक खूबसूरत सा नेक लाइन। तो आइए आपके साथ कटिंग शेयर करती हूँ। ये मैंने बुकरम लिया है, इसकी लंबाई है 16 इंच और इसकी चौड़ाई तकरीबन है 6 इंच तक। तो अब गले का साइज़ लेते हैं। इस गले का साइज़ जो है वो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ तकरीबन 4 इंच तक, और जो इसकी गहराई है वो ले रही हूँ 6 इंच तक। तो इस तरह हमारा जो नेक लाइन है वो 7.5 तक रेडी हो जाएगा। तो आप जो ये साइज़ है अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप स्मॉल गला पहनना चाहते हैं तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। तो ये इसकी राउंड शेप बना देंगे। अब यहाँ से ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया है और नीचे भी 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारी नेक लाइन जो है वो राउंड शेप में बन जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे अब 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो उसके बाद जो नीचे स्लिट मैं लूँगी वो है 8 इंच तक, जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ये 8 इंच पे निशान लगाना है। अब जहाँ पे हमने ये 1.25 इंच का निशान लगाया है, टोटल जो हमारा गला है वो तकरीबन 14 इंच पे तैयार होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से अब एक ओवल शेप क्रिएट करते जाना है। नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देना है हमने। ऊपर थोड़ा 1.25 इंच है तो नीचे की तरफ ये राउंड शेप में हमने इसको थोड़ा बढ़ा के बनाना है। बिल्कुल लीफ वाली शक्ल जो है वो नहीं बनानी। जहाँ पे हमें लगे कि हमारी शेप जो है वो सही बन गई है, वहाँ पे उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। और यहाँ पे जो शेप है वो तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाते हैं निशान। तकरीबन आधा इंच का मैं ये निशान लगा रही हूँ। तो अब इसका सारी नेक के पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी नेक लाइन पे। और ये वाली नेक लाइन जो है काफ़ी दफ़ा मैंने देखी है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, लेकिन आज मैं अपने स्टाइल में इसको बना रही हूँ। तो इसकी अब एक्स्ट्रा बुकरम जो है इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। आपने लीफ शेप में भी देखी होगी, किसी ने इसको मुख्तलिफ़ शेप्स में बनाया है। तो मैं ये वाली शेप जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे अब बुकरम को अंदर वाली साइड पे भी कटिंग कर देंगे, इस तरह जैसे हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर बिल्कुल। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करते हुए ये बीच वाला जो कटिंग थी बुकरम की वो भी मैंने साथ पेस्ट की थी, ताकि हमारी शेप जो है वो अच्छी तरह से कपड़े पे पेस्ट हो जाए और कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे कट लगाएंगे हल्के हल्के, और यहाँ पे हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं सारे कपड़े को। आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम की जो सीधी साइड है वहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी जो है वो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगेगी, क्योंकि इसी सिलाई को फॉलो करते हुए हम अपना डिज़ाइन जो है वो मज़ीद बनाएंगे। ये सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मैंने डोरी बनाई है, इसके हम छोटे छोटे लूप्स बनाएंगे। लूप्स ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, और ये छोटे साइज़ में हमने लूप्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का लूप जो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम ये अपने लूप्स की कटिंग कर लेंगे। छोटी छोटी जो हमारी ये हमने जो बनाई है डोरी, उसकी कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से मैंने 3-4 डोरियाँ इकट्ठी पकड़ी और जल्दी से कटिंग कर दी है। अब हम इन लूप्स को गले पे अटैच करेंगे पहले। तो गले की सीधी साइड पे हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए बूट की तरफ आप जो इसका मार्जिन है उसको नोट कर लें। इसी मार्जिन पे हमने जो अपने लूप्स हैं वो लगाने हैं, और जो इनका गैप है वो तकरीबन 1 इंच का रखा है मैंने। आप ये गैप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1-1 इंच पे ये जो गैप है वो रखा है। लूप्स हमारे स्टिच हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी नेक लाइन में। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। और नेक लाइन में मैंने यहाँ पे क्रीज़ बना ली है। अब इसी क्रीज़ के ऊपर और शर्ट की क्रीज़ जो है इन दोनों को मैच करते हुए हम एक सेंटर की रफ सिलाई जो है वो चला लेंगे यहाँ पे इस तरह से ताकि हमारा गला जो है वो आसानी से स्टिच हो जाए। अब जो हमने पहले सिलाई लूप्स वाली लगाई है, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है।
कोशिश करें कि हमारी सिलाई जो है बिल्कुल नीट हो। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हल्के हल्के नोचेस लगा देने हैं, और ये नोचेस जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह से हमारा जो गला है वो अच्छी तरह से हम उसको पलट सकते हैं। तो ये गले में नफासत आती है। इस तरह से जो इसके ये कोने हैं उनकी भी कटिंग कर लेनी है, और इसके बाद हमने गले को सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने गले को सीधा कर लिया है। बिल्कुल आसानी से हमारा गला जो है वो सीधा हो गया है। और अब इस पर हल्की सी आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखिए हमारी नेक लाइन की शेप कितनी खूबसूरत नेक लाइन जो है वो रेडी हुई है। अब यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। ये स्ट्रिप्स जो हैं वो हम रेडी करेंगे। हमारा जो ओवल शेप वाला डिज़ाइन है उसमें लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद ये ब्लैक कपड़ा लिया है, इसकी हम बोट पाइपिंग बनाएंगे दोनों जो हमारी पट्टियाँ हैं उनके ऊपर। इस तरह से पैर के गैप से हमने ये सिलाई लगानी है, और बूट पाइपिंग जो है वो रेडी करनी है दोनों पट्टियों पे। ये जो नीचे कपड़ा रखा है ब्लैक, इसको भी सीधा होना चाहिए, और उसके ऊपर भी हमने ये पट्टी जो है इस तरह से सीधी रखी है और सिलाई चला ली है। अब हम जो बूट पाइपिंग लगाएंगे, बूट पाइपिंग जो हम बनाएंगे, तो ये हमारी जो सिलाई है वो ब्लैक कपड़े के ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये एक और पीस लिया है शर्ट का, और इसको भी रॉन्ग साइड पे हमने इस तरह से सिलाई करना है। जो हमारी पट्टियां हैं वो दोनों सीधी इसके ऊपर रखनी है, और कपड़ा जो है वो नीचे वाला हमारा वो रॉन्ग साइड उसकी होगी। तो इस तरह से हम दोनों पट्टियों को जोड़ते हुए हमने यहाँ पे पहले ऊपर सिलाई चला देनी है, उसके बाद इसको सीधा करेंगे। तो जो हमारा नीचे कपड़ा हमने रखा है वो उसकी सीधी साइड जो है वो शो होगी ऊपर की तरफ, इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से गले कपड़े को सेट करना है, और दोनों साइडों पे भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ दोबारा से हम इसका सेंटर जो अच्छी तरह से सेट करने के बाद यहाँ सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे बूट पाइपिंग जहाँ हमने लगाई है उसके ऊपर भी आप एक सिलाई चला सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं चलाई, क्योंकि जितनी सिलाइयाँ कम हों उतना ही गला जो है वो ज़्यादा नीट लगता है। तो मैं इसके ऊपर जब पर्ल्स लगाऊंगी तो ये खुद ही इसके साथ फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने जो बुकरम कट किया था वो लेना है, और इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमने इसको हाईलाइट कर लेना है चॉक की मदद से। अपने पूरे डिज़ाइन को इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से चॉक की मदद से हमने इसको हाईलाइट कर लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे सेट होगा। उसके बाद नेक लाइन जो है उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से ग्लू लगानी है। अच्छी तरह से ग्लू स्टिक जो है वो लगा देनी है। तो फैब्रिक ग्लू, मेरे पास ये फैब्रिक ग्लू है, इसको लगा देना है। और यहाँ पे जैसे जैसे हमने ये हाईलाइट किया था, जहाँ पे हमने मार्किंग की है, उसके बिल्कुल ऊपर ये जो हमारी नेक लाइन है उसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो दोनों तरफ से हमारा जो कपड़े का गैप है उसको देखते हुए अच्छी तरह से हमने ये पेस्ट कर दिया है। देखिए हमारा गला जो है कितना खूबसूरत रेडी हो गया है। अब हम इसके जो नीचे एक स्टिच है वो लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नेक लाइन के मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी। जितनी नेक लाइन पे कम सिलाइयाँ हों उतना ही देखने में खूबसूरत लगता है। तो ये हम गुम सिलाई जो है वो लगा देंगे, ताकि हमारे जो नीचे बुकरम वाला हिस्सा है वो हमारे गले के साथ इस तरह से अच्छी तरह से अटैच हो जाए। तो बिल्कुल हमने जो हमारा बुकरम है उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर दिया, और ये नीटनेस से हमारा गला है वो रेडी हो गया है। देखिए नफासत चेक करें इसकी, कितना खूबसूरत नेकलाइन तैयार हुआ है। उसके बाद में अब जो ये पट्टी है हमारी बूट पाइपिंग, उसके ऊपर हम पर्ल्स फिक्स कर देंगे, और ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।